उसका जब कहना माना उनका काम हो गया। अगर आपको अपना काम कराना है आत्मा के कल्याण का तो आप भी उनका हाथ पकड़ लो। क्या कह रहे हैं कि सतगुरु कहे करो तुम सोई, 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 मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत कोई। योग कितने प्रेम से सरल भाषा में संत महापुरुष हम सदियों को समझाते हैं कि तुमने मन का कहना माना 3 युगों से, तो हम सब इसी रेखा से पढ़े। जो मन का कहना माना तो अभी भी फंसे पड़े, निकल नहीं पाए, तो 3 युग निकल गए। अब ये चौथा युग कलयुग है, ये तो बहुत खराब। जब अच्छे युग में नहीं निकल पाए, अच्छी उम्र थी तो नहीं निकल पाए, अच्छी मन में ताकत थी तो नहीं निकल पाए, तुम्हारे में संयम त्याग वैराग था तुम नहीं निकल पाए, अच्छा खान पान अच्छे कर्म करते तो नहीं निकल पाए, तो अब इस कलयुग में बुरे कर्म बुरे खान पान कर कैसे निकलो, ये करके आप में से तो कहते हैं उसकी युक्ति है कि सदगुरु का कहना वो तुम्हें निकाले, वो सब तरफ से निकाले, और इस शैतान मन का कहना अब आप बंद करो। ये तुमको कभी अच्छे सत्य कर्म की सलाह दी, अच्छे सत्य की सच्चाई की ओर जाने नहीं देगा, क्योंकि भोगों का रसिया है, इसको भोग चाहिए। भोगों का गंदा क्षणिक रस पीते 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 बिल्कुल गंदा हो गया, जैसे शराबी शराब को पीते पीते गंदा हो जाता, मन बुद्धि चित्त सब गंदे हो जाते, सोच और समझ सब खत्म हो जाती, उसी तरह के भोगों का रस किसी ने और मन को खराब किया, मन इसमें रम गया, इसका इस्तेमाल करने लगा, खराब हो गया। अब खराब मन की आप सलाह मानोगे तो कहाँ अच्छी सलाह देगा। तो संतों ने कहा भाई तुम्हारा ये सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसको तुमने मित्र माना है वो सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है, और जीवात्मा ने इसी को मित्र बनाया। देखो अज्ञानता ये हमारी मतलब सबसे बड़ी अज्ञानता ये कि हम समझ नहीं पाए ये हमारा सहयोगी है, ये हमारा नुकसान करने वाला। तो क्या कह रहे हैं आगे कि ये भाव में गोते दिलवावे, ये भाव में गोते लगवावे, ये भाव में गोते दिलवाए, ये भाव में गोते दिलवाए, सतगुरु से बेमुख करवाए, सतगुरु से मुख करवाए, सतगुरु से बेमुख करवाए, सतगुरु से मुख करवाए। ऐसे ये काम क्या करता है, इसकी तुम्हारे साथ में करनी, तुम्हारे साथ में सहयोग क्या है उसको समझो। कहा पहली बात ये भवसागर में गोते लगा और आपको भ्रमित करता है, और जो तुम्हारी कल्याण के लिए सुख सुविधा के लिए आए हैं और सदगुरु सेवा कर रहे हैं उनसे बेमुख है, उनकी तरफ तुम्हें जाने नहीं देगा, रोकेगा। वो जानता है कि सदगुरु के पास ही चला जाएगा
तो वो तो हमारा ये भोगों का रस खत्म करा दे, वो करने नहीं देंगे। तो लिहाजा वो आपको सदगुरु से विमुख रखेगा, जाने नहीं देगा। आगे क्या कह रहे हैं कि काल चक्र में डाल घुमावे, काल चक्र में डाल घुमावे, मोह जाल में बहुत फंसावे, मोह जाल में बहुत फंसावे। देखो पहला कंतु वो था कि वो सागर में गोते लगाएगा और सत्तू से अलग। दूसरा काम क्या करता है, काल चक्र में डाल दो, काल की करनी कराएगा, फिर काल का चक्र जो कर्म होगा जा रहा है, बार बार इसी में जन्म मरण दिलवाएगा। तो अब इसका हित और सबसे बड़ा काम कि मोह जाल में आपको फंसा, ये सबसे बड़ा काल बचा मोह जाल, और इससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल। और आज आप इसी मोह जाल में फंसे, बच्चों के मुंह में, पति के मुंह में, पत्नी के मुंह में, मतलब माँ बाप के मुंह में, और ये जो सामान नकली इसका मुंह और ज्यादा, ये इकट्ठा करें, ये जमीन बनाए, दुकान बनाए, मकान बनाए, ये भी तो समाप्त होने जाने वाले हैं। तो क्यों फंसे? जब कोई चीज साथ जाएगा नहीं, साथ ले नहीं जा सकते हो, तो इसमें इतना मोह क्यों है, इतने में आपका फंसाव क्यों है? ये सबसे बड़ी अज्ञान था। और दूसरा काम ये करा था, ये काम आपको करा था। आगे क्या कह रहे हैं, और क्या करता मन, कि इसको कहते हैं संत महापुरुष, इसको मित्र मत मानना, मित्र न जानो बैरी पूरा, 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 गुरु भक्ति से डारे दूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा। तो एक बात बताएं, जिस मन को तुमने साथी बनाया, आज भी आज भी उसी के कहने पर चल रहे हो, तो समझ लो ये मित्र नहीं है जो तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान करे, इतने दुश्मन की तरह तुम्हारा विनाश करे, बुद्धि का, विवेक का, अच्छे शुभ कर्मों का, अच्छे खान पान का, उसको आप मित्र कैसे माने? तो कहते हैं और गुरु भक्ति से दूर करें, गुरु भक्ति आपको नहीं करेगी, देखो कितना बड़ा नुकसान करना। तो आगे लेकिन संत महापुरुष कहते हैं गुरु भक्ति आगे कर, पीछे और ऊपर, गुरु भक्ति मोजल कभी न काटा जाए। कितनी बड़ी बात कि गुरु भक्ति आगे कर और न कोई उपाय, बिन गुरु भक्ति मोजल कभी न काटा जाए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति बिने सुख शांति नहीं मिलती। इधर ये देखो संतों का कहना, उधर तुम्हारा मन जिसको साथी बनाए वो ये क्या कह रहा, वो गुरु भक्ति से दूर करेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि दारा सुतर संपत्ति परिवारा, तारा सुख संपत्ति परिवारा, तारा सुतर संपत्ति परिवारा, तारा सुख संपत्ति परिवारा, डारे काम क्रोध की धारा, तारे काम क्रोध की धारा। कितना बड़ा दुश्मन है
कि आपको दारा माने स्त्री, सुख माने बेटा और धन दौलत समान फंसा देगा। ये बताने का काम करेगा। आपको दारा माने स्त्री, सुख माने बेटा और संपत्ति में अब परिवार, इनमें आपको फंसा देगा ताकि ये निकल न पाए, इसी में जकड़ जाए। और क्या कह रहे, डारे काम क्रोध की धारा, और काम और क्रोध की इतनी प्रबल धारा उसमें आपको नित्य डुबाता रहेगा ताकि यह शक्तिहीन हो जाए, बलहीन हो जाए, चरित्रहीन हो जाए। देखो कितना बड़ा बैरी है, लेकिन हमने आज तक समझ नहीं पाया था। उसी को अपना साथी बनाया, उसी के इशारे पर हम आप चल रहे हैं। जो मन कह रहा वही आप कर रहे हो। तो संत महापुरुष जो निकालने लेने आए हैं, कहते भाई तुम्हारे फंसाने का तो कारण तुम्हारा मन है। जब इससे नहीं दूर हो गए तब तक आप निकल नहीं पाओगे। आगे क्या बता रहे, इंद्रिय भोग बास भर मावे, भोग वास भर मावे, इंद्रिय भोग बास भर मावे, इंद्रिय भोग वास भर मावे, भक्ति विवेक नाश करवावे, भक्ति विवेक नाश करवावे, भक्ति विवेक नाश करवावे, भक्ति विवेक नाश करवावे। देखो कितना बड़ा शत्रु है। ये तो शत्रु भी नहीं था, ये तो महाशत्रु है। इंद्रियों के भोग वासना में आपको लिप्त कर दे ताकि बिल्कुल निकल ही नहीं पाए। और आपको किए हुए आप केवल इंद्रियों के भोग में तो फंसे हो, निकल नहीं पा रहे हो, नित्य फंसे। और नित्य करके अनुभव भी नहीं होता कि भाई कर रहे हैं तो उसे मिल क्या रहा। कोई काम दुनिया में करते हो तो लाभ के लिए, लेकिन ये काम अपने नुकसान के लिए। इसमें शरीर का नुकसान, शरीर कमजोर हो जाएगा, मन बुद्धि चित्त गंदे हो जाएंगे, आत्मगतता नहीं पाएंगे। तो आप कितना, यानी मतलब ये सब जानकारी लेने के बाद भी आपकी समझ में नहीं आ रहा। क्यों? तुमने जिसको साथी बनाया उसी का ये दिया हुआ। ये जितना झगड़ा झंझट जो फंसने का है, ये उसी का दिया हुआ जिसका पहला मन। तो क्या कह रहे हैं, डारे सुख संपत्ति बर्बाद, इंद्रिय भोग वास वर्मा में आपको इसी में भ्रमित रखेगा। इंद्रियों के गंदे छड़ी, और आप इसमें फंस जाओगे तो निकल, और सारी शरीर की शक्ति तुम्हारी समाप्त जाती, फिर तुम और कहीं नहीं जा सकते और उसके गुलाम बन जाओगे। जब शक्तिहीन हो जाओगे तो क्या कह रहे हैं, भक्ति विवेक नाश कर। जो तुम्हारी असली चीज है भक्ति, जिससे शक्ति मिलती है और इसी शक्ति से मुक्ति मिलती है, तो वो भक्ति और बुद्धि में विवेक ज्ञान वो बिल्कुल खत्म करा देगा ताकि तुम भोगों के सिवा कहीं जाने न पाओ। फिर रहोगे तो काल का साम्राज्य चलता रहेगा, क्योंकि काल का गुलाम है, काल के कहने पर चलता है, काल की तरफदारी करता है, लेकिन आप समझ नहीं पाए और तुम्हारे शरीर के अंदर बैठा। आगे क्या कह रहे, कि सतगुरु प्रीतम मिले न जब तक, 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 कभी न छूटो मन के कौतुक, कभी न छूटो मन के कौतुक, कभी न छूटे मन के कौतुक, कभी न छूटे मन के कौतुक। आज जब तक सतगुरु प्रीतम नहीं मिलेंगे
तुम्हारे अखबार, तुम्हारे संभाल करने वाले, तुम्हारी पल रक्षा करने वाले और मन से छुटकारा दिलाने वाले, भोगों से अलग करने वाले, जब तक सद्गुरु प्रीतम नहीं मिलेंगे इस मन के ये जाल से आप छुटकारा नहीं पाओगे। तो मन भोगों में फंसा, उधर इशारा कर रहा, तरह तरह से फंसाने के जाल बनाए हैं, तो मतलब इससे आप छुटकारा कैसे? आगे क्या समझा के कह रहे हैं कि चल बल मन के कहाँ लग बर, चल बल मन के कहाँ लग बरनू, चल बल मन के कहाँ लग बरनू, चल बल मन के कहाँ लग बरनू, ऋषि मुनि कोई जान न मरनू, ऋषि मुनि कोई जान न मरमू, ऋषि मुनि कोई जान न मरनू, ऋषि मुनि कोई जान न मरमू। कामन के छल कपट को कहाँ तक वर्णन करूं? ये ऋषि मुनियों को फंसा दिया। सिंगी ऋषि, पारा ऋषि, ये सब काम के को काम से अलग नहीं हो पाए। 60,000 वर्ष तपस्या जंगल, लेकिन काम से नहीं है। तो तुम कहीं चले जाओ, मन तो साथे में है। जाने से क्या होगा? अगर मन को सुधारो तो करी न सकते। इसीलिए कहा गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा। यहाँ तुम्हारे मन के कौतुक के सामान भी भोगों के सामान सब, अरे वही करके देख लो और समझ लो और छोड़ दो। आप तो सब कुछ है और जंगल में कुछ नहीं, और जंगल में तरंगे उठाएगा तुम्हें बेचैन करेगा, भगाएगा तो कहीं न कहीं गिरा देगा। तो वही हुआ। गंगे ऋषि जी करते तो बात है कि जाएंगे तपस्या करेंगे और मन के विकारों से दूर हो जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह तो वहां आएगा नहीं। लेकिन कोई नहीं मालूम, वो तो मन ही में है, वो तो तुम्हारे अंदर बैठा है। ये इनका यानी इनका पेट और इनका तरंग उठाने वाला तो अंदर ही बैठा और इनको भी लूट लिया। सिंगी ऋषि को गिरा दिया एक वैश्य के चक्कर में। बताइए 60,000 चला गया। अरे इससे तो गृहस्थी बन जाता। ऐसा पुरुष तो कहीं भी बन सकता है। तुम्हारा मन ये दिनों पर खराब हो सकता है। इसलिए कलयुग में गृहस्थ आश्रम अनिवार्य कर दिया कि आपका मन खराब है तो एक ही में खराब है, एक स्त्री में, पति में। वैसे अगर नहीं है तो पता नहीं किन किन पर तुम्हारा बन जाए, तो किनके पर तुम पाप की भावना, भोग की भावना जागृत कर लो। इसलिए गृहस्थ आश्रम अनिवार्य है। अगर शांति हो गई, अगर बुद्धि विवेक आ गया, मन तुम्हारा शांत है, काम क्रोध की इच्छा नहीं है कोई, तब तो ठीक है। इसीलिए कोई एक ब्रह्मचारी, कोई एक निषाद उदाहरण के लिए रखा जाता है और बाकी सबको आदेश गृहस्थाश्रम में रहो तो तुम्हारा विकार नहीं होगा। ऐसे पता नहीं तुम कितना पाप कर डालोगे, किसके किसी पर तुम्हारा भाव जाएगा। अरे भाई ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल, और फिर मिलने के उपाय सोचोगे, चाहे छल से, बल से, कपट से, चोरी से, मतलब यानी जबरदस्ती कैसे मिल जाए। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसलिए संतों ने कहा इतना खराब मन जब ऋषि मुनि महात्माओं का रहा तो कलयुग का जीव तो बहुत खराब, ये तो रह नहीं सकता, लिया जाए इसको एक खूंटे में बांध दो, एक में आग को बांधा, एक पत्नी में, एक पत्नी में। बस अगर मन खराब होता तो अपने में रहेगा, इधर तो नहीं आएगा। ऐसे तो तुम हजारों पाप, करोड़ों पाप कर डालोगे जब तक जीवन में रहो, क्योंकि मन शांत है नहीं, मन में बुद्धि विवेक है नहीं, उसमें भोगों की वासना शांत हुई नहीं, तो आप जबरदस्ती कर नहीं सकते। हाँ, अगर मालिक की दया हो गई तो बहुत अच्छी बात है।
इससे जो हट जाए, दूर हो जाए, इससे बड़ा कोई है ही नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? ऋषि मुनि कोई जाने न मर्म। ऋषि मुनियों ने इस मन का मर्म नहीं जान पाया, ये क्या है और क्या कब करा सकता, कर सकता, ये नहीं जान पाए। और 12 ऋषि वेश है, नदी के उस पार जाना चाहते थे, तो उस दिन मल्ला नहीं था, मल्ला की बेटी थी, उस बहुत सुंदर थी। तो उन्होंने कहा महाराज बेटे मैं आपको पार, जैसे नाव पर बैठे तो इनका देख कर मन विचलित हो गया, इतना विचलित हो गया, काम इतना सवार हो गया कि बेचारे बेबस हो गए, बुद्धि विवेक ज्ञान सब शून्य कर दिया, काम नहीं। और उसके साथ गलत कर्म करके अपराधी बन गए, ये दोनों गिर गए और दोनों को प्रायश्चित करना पड़ा और बेचारे नरकों में चले। इसलिए नरकों में जाए जीव, कलयुग के कमजोर मन वाले जीव को बड़े संभाल के रखा, इसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर, तो कहीं नहीं जाएगा, एक ही में रहेगा, एक खूंटे में बांधो, एक ही में रहेगा, इधर उधर भगेगा नहीं। अगर इच्छा हुई तो प्रेरित करेगा, धीरे धीरे संतों के शरण में पहुंच जाएगा और वो उसको यानी त्याग की भावना पैदा कर देगा और दोनों भजन करने लगे। सिर पर बैठा कितना अच्छा कि दोनों भजन करें। चलो और तुम नहीं जीव ला पाए तो एक जीव तो अपने साथ जोड़कर उसका तो कल्याण करा ही सकते हो आप, इतना तो आप करोगे। आगे क्या कह रहे हैं? गीता से सतगुरु को जो भाई, सतगुरु को जो भाई, साथ सतगुरु को जो भाई, साथ सतगुरु को जो भाई, बिन सतगुरु कोई चले न बच के, बिन सतगुरु कोई चले न बच के, बिन सतगुरु कोई चले न बच के, बिन सतगुरु कोई चले न बच के। सतगुरु माने जानकार की खोज का, जो काम क्रोध लोभ मोह को शांत करना जानता है, स्वयं जिसने अपना शांत कर दिया है, ऐसा अनुभवी आपको मिल जाएगा तो आपका भी शांत कर देगा। तो इसीलिए आए, उनका काम ही है। तो क्या कह रहे हैं कि बिना सद्गुरु के कोई बच नहीं सकता। जब ऋषि मुनि योगी नहीं बचे, अवतारी शक्तियां नहीं बची जिनको भगवान का, वो जब जनकपुरी में गए और सीता को देखा तो भी बेचारे बेबस हो गए, वो भी मतलब उनका भी मन खराब हो गया। अंत में उसको वो काम करना पड़ा कि भाई ये बहुत खराब है, इसकी खराबी कैसे दूर हो गई, चलो भाई एक सपना संबंध करो तो हजारों से बच जाओगे। उनको भी करना पड़ा और उसके लिए कितना झगड़ा करना पड़ा। जब सीता को रावण ले गया, जब वो बेचारे स्त्री के वियोग में कितना मारे मारे घूमे, सब आपने पढ़ रखा, सुन रखा है। जब वो नहीं बच पाए तो तुम कैसे बचो? लेकिन उस समय बचाने वाले संत सतगुरु बात किए थे, तो बचते कैसे? आज बचाने वाले हैं लेकिन उनका कहना मानो और आत्मसमर्पण अपने आप को कर दो तो बचा देंगे, तो बचा देंगे ना। तो क्या कह रहे हैं? ताते सदगुरु खोजो भाई, ऐसे सदगुरु की खोज करो जो तुमको इन सब कामों से और मन ऐसे दुश्मन से छुटकारा दिला, और बिना उनके कोई बचा नहीं सकता। जब ऋषि मुनि फंसे रहे तुम्हें कैसे बचाए? योगी फंस गए, वो भी भोगी हो गए, ब्रह्मचारी फंस गए। ये आपने देखा भी, सिंगरी सिपाही 7 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन किया और जरा झटके में चले गए। तो जब तक इंद्रिय निग्रह नहीं हो,
तब अगर इंद्रिय आपकी शांत नहीं है तो आप अपने आप को रोक नहीं सकते। पहले इंद्रिय निग्रह, वो कैसे होगी? मन की वासनाएं खत्म होने के बाद इंद्रिय निग्रह हो जाती, इंद्रियां शांत हो जाती, फिर उनमें प्रबलता और वेग खत्म हो जाता है, फिर वो उसका भी नहीं रहती है। ऐसा वो अपने आप को बना लेते तो जीवों का काम कर देते। कहते हैं सतगुरु समप्रीतम, सतगुरु समप्रीतम नहीं है कोई, सतगुरु समप्रीतम है नहीं कोई, सतगुरु समप्रीतम नहीं कोई, सतगुरु समप्रीतम नहीं कोई, मन मलिन को धोवे ओही, मन मलिन को धोवे ओही। देखो कितना समझा के एक सत्य को समझिए, सब समझ में आता। कहते हैं सदगुरु के समान कोई प्रीतम, प्रीतम माने स्वामी, रक्षक, काम को इस त्रिलोक मंडल में कोई है ही नहीं जो आपकी इस तरह से समान रक्षा हिफाजत करे। जिसके पास जाओगे अपने में घसीट ले, अपने में मिला नहीं, इतना प्रेम करेगा कि तुमको खराब कर देगा। ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो बहुत पवित्र है। प्रेम जैसा कोई पवित्र ही नहीं जो परमात्मा से मेल करा देगा। और तुम्हारा प्रेम इतना नकली है कि फंस के अपने आप को बर्बाद कर लेते। तो कहते भाई ये प्रेम नकली, ये प्रेम नहीं है, आसक्ति। आसक्ति और प्रेम में बहुत फर्क है। तो क्या कह रहे हैं कि सतगुरु सम प्रीतम नहीं, कोई है ही नहीं। प्रीतम माने स्वामी, मालिक, रखवाला, रक्षक, संभाल करने वाला। करो और यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हारे गंदे मन को धोते हैं सत्संग रूपी जल से। बहुत साफ करते, बहुत धोते रखते रहे। बड़ी रगड़ाई आपकी हो रही है परमात्मा शाम सेवा के द्वारा। ये तन की रगड़ाई मन की रगड़ाई, थोड़ा बहुत नहीं, मन तो नहीं चाहता कि धूप में निकले, बहुत गर्मी बड़ी उम्र से, लेकिन रगड़ाई हो रही और आपकी आप जाते हो, रगड़ाई हो रही है, सफाई हो रही है। और ये सफाई दुनिया में कोई नहीं, ये किसी की बस की बात नहीं है कि भाई ये सेवा का अर्थ क्या है, इस सेवा का मतलब क्या है, इस सेवा से लाभ क्या है, क्योंकि परमार्थी लाभ कोई जला नहीं सकता। और वो भी अनंत जन्मों का किया हुआ, वो पापशील हो जाता है परमात्मा की सेवा के द्वारा। इतना बड़ा लाभ, क्योंकि सेवा में तुम्हारा कोई स्वार्थ होता तो इससे मिला, क्योंकि आपने स्वार्थी सेवाएं बहुत की, आप भी कर रहे हो। जैसे परिवार की सेवा, बाल बच्चों की खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली व्यापार करके सेवा करते हो, समाज की सेवा, देश की सेवा। लेकिन कभी आपने अपनी जीवात्मा के बारे में सोचा? इसकी सेवा जो तुम्हारे शरीर को जिंदा रखे, क्या उसकी सेवा कभी की है, या उसके बारे में कभी सोच रहे हो, या इसके बारे में किसी से पूछा? कुछ आगे क्या कह रहा है कि मेरा भाग उदय हुआ भारी, मेरा भाग उदय हुआ भारी, मेरा भाग उदय हुआ भारी, मेरा भाग उदय हुआ
हुई अति प्यारी। सतगुरु की मैं हट हुई प्यारी। सतगुरु क्या करे, मेरा भाग्य जो दुर्भाग्य में बदला था आज वो भाग्य में बदल गया कि सतगुरु स्वामी की मैं प्यारी हूँ। उन्होंने हमसे प्रेम कर लिया और अपना बना लिया। का ये मेरा बड़ा ये तो किसी किसी को मिला। सतगुरु से सभी प्यार करते हैं, लेकिन सतगुरु जिससे प्यार करते हैं वो कितना भाग्यशाली होता है, कितना भाग्यशाली। आगे क्या कह रहे कि जगत जीव क्या जाने महिमा। 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 वेद कतेव न जाने मर्मा। वेद कतेव न जाने मर्मा। वेद पुराण न जाने मर्मा। वेद पुराण न जाने मर्मा। ये सांसारिक जीव सांसारिक वासनाओं भोगों में फंसा, ये बेचारा सतगुरु की महिमा को क्या जाने कि सतगुरु क्या है, कौन है, कहां से आए, क्यों आए, किस काम के लिए आए, और कहा वेद पुराण जिन पर पूर्ण आधारित है आज लोग कि इनके अलावा कुछ नहीं। कहते ये भी नहीं जानते, ये भी सतगुरु की महिमा से बहुत दूर है, क्योंकि ये बीच के लोग की करनी को जानते हैं, लेकिन आत्मा की उद्धार की करनी न जानते न इनमें लिखी। तभी तो कहा गया वेद थके ब्रह्मा थके और थकी गए शेष महेश, और गीता का जो गम नहीं वो सतगुरु का देश, वो देश है। ये सब वहां नहीं पहुंच सकते, न पहुंचे, न ये पहुंच सकते क्योंकि इनको अधिकार नहीं है। ये अपने बड़े लोग में बैठ के तुम्हारे जैसे मृत्यु लोग में भोग तुम करते हो, वहां के भोगों भोगते। एक तरह उनकी जीवात्मा बेचारी पड़ी, वो भी नहीं जा पाई, और तुम उन्हीं के सहारे बैठे, उन्हीं का गीत गाते हो, उन्हीं को पढ़ते सुनते सुनाते हो। लेकिन संतों की शरण में जाओ तो इसका पूरा भेद आपको मालूम हो जाए कि भाई इनकी आप सुनिए तो कहाँ तक पहुंचाया, इनका कहना मानो तो कहाँ तक पहुंचे, क्या वो पाया। इनके कहने से पूजा पाठ तीर्थ सब किया और बीमारी उससे छुटकारा नहीं, बीमारी बढ़ती जा रही, परेशानियां बढ़ती जा रही, दुख तकलीफ बढ़ते जा रहे, दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार बढ़ते जा रहे। अरे भाई नाम काम क्या हुआ, कब इनके करने से पता नहीं। तब कहते हैं सदगुरु का कहना, आगे क्या करें, ज्ञानी जोगी सब थकी हारे। ज्ञानी योगी सब थकी हारे। ज्ञानी जोगी सब थकी हारे। ज्ञानी जोगी सब थकी हारे। सतगुरु महिमा कोई न विचारे। 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 वो कितना समझा के कह रहे कि ज्ञानी योगी ये सब ये भी नहीं पाता, क्योंकि इनको भी रास्ता नहीं मिला। रास्ता बताने वाले उस समय संत महापुरुष आए नहीं थे, क्योंकि सतयुग के धर्म पर मिल गए, और संत सतयुग कलयुग नहीं का उनको नहीं मिला, उनका भी काम नहीं। ये सब आ रहे और हम सब संसारी जीव इन्हीं तक सीमित हैं, इन्हीं को सब कुछ मान रहे कि यही सब कुछ है। लेकिन अगर सब कुछ होते तुम्हारा सब कुछ काम कर देते, तुम्हारी जीवात्मा का तो कल्याण किया नहीं, न इनका खुद हुआ न तुम्हारा किया। लेकिन अभी समझे कौन, समझाए कौन, कहते संतों के शरण में जाओ, वो समझाए। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहा बिना यानी सतगुरु के सत्संग के मन बुद्धि में विवेक ज्ञान हो ही नहीं सकता।
और ये मिलेगा भगवान की कृपा से। भगवान कृपा करेगा, भगवान यही कृपा करेगा तुम्हें संतों के पास पहुंचा दे। और कुछ नहीं करता भगवान, वो भी नहीं कुछ कर सकता, उसको भी ये अधिकार नहीं है। केवल वो संतों के पास पहुंचा देंगे और संत तुम्हारी सब बना देंगे अगर तुम उन पर पूर्ण विश्वास करो। आगे क्या कहते, ताते सतगुरु शरण पुकारो, ताते सतगुरु शरण पुकारो, ताते सतगुरु शरण पुकारो, ताते सतगुरु शरण पुकारो, आरत उनकी नित प्रतिधारो, आरत उनके नित प्रतिधारो, आरत उनकी नित प्रतिधारो। आरत उनकी नित सब प्रतिधारो। समझाने के बाद कहते हैं इसलिए अब तुम सद्गुरु की शरण में जाओ। वहां तुम्हारा ये सब काम बन जाएगा और वो कुछ लेते थे बिल्कुल निस्वार्थ सेवा जो किसी ने नहीं की है वो तुम्हारी कर देगी। उनको कुछ चाहिए नहीं, वो चाह इच्छा से बहुत दूर है। चाह गई चिंता मिट्टी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहम के वो बादशाहों के बादशाह, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनकी शरण में चले जाओ, तुम्हारा ये सब काम सरलता से हो जाएगा। आगे क्या करें, आरत विधि अब करूं सिंगारा, 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 सतगुरु मेरे हुए दयाला, सतगुरु मेरे हुए दयाला, सतगुरु मेरे हुए दयाला। सतगुरु मेरे हुए दयाला। सब तरह से यार विनय प्रार्थना उनकी करो, अंदर से अंदर के भाव से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बात साफ निर्मल पवित्र होकर उनकी आरती माने विनय प्राप्त कि हमारा भी एक काम बन जाए। हमारी जीवात्मा बहुत युगों से बोली भटकी है, अब आप दया कृपा कर दीजिए। अब मुझे मालूम हुआ कि आपके सिवा आत्मा का उद्धार करने वाला कोई नहीं। आगे क्या करें कि सतगुरु स्वामी परम दयालु, सतगुरु स्वामी परम दयालु, सतगुरु स्वामी परम दयालु, सतगुरु स्वामी परम दयालु, करे आरत उन हुआ निहाल, कर आरत उन हुआ निहाल, करे आरत उन हुआ निहाल, कर आरत उन हुआ निहाल, सतगुरु कहे करो तुम सोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत कोई। क्या करे अंत में सतगुरु जैसा कोई दयालु कृपा, जितनी शक्तियां सब काल के अधीन नहीं, काल के हुक्म आदेश का पालन करते नहीं, लेकिन सतगुरु दाता दयालु जो काल दयाल देश से आए, दयाल का भंडार लेके आए और सब जीवों पर दया करने आए और दया करके अपनी जीवात्माओं को घर पहुंचाने के लिए आए। कहते अब तुम्हारे पर वो दयाल हैं, अब उनके शरण में जाकर उनकी दया का लाभ ले लो। वो तो लुटा रहे बांट रहे, वो कोई पैसा सामान थोड़ी देते। तो इतना बड़ा सौभाग्य
जीवों का किसी युग में नहीं, जो आज घोर का युग, जहाँ तुम्हारी सुनने वाला, तुम्हारी मदद करने वाला, तुम्हारी रक्षा हिफाजत करने वाला कोई, सब तुमको बिगाड़ने वाले, तुम्हारी शक्ति को खराब करने वाले। ऐसे तो साथी सब आपने बनाए जिन्होंने तुम्हारा नुकसान कर दिया, और फिर भी तुम समझ नहीं पा रहे बात। रोज नुकसान करे लेकिन समझ नहीं पा। अगर यही काम कोई समाज में कर दे, अरे कहते बहुत गलत है, बहुत बड़ा व्यभिचारी है, बहुत बड़ा दुष्ट है, इसको सजा दी जाए, इसको जेल में बंद किया जाए, और यही काम रोज हो रहा, वो सजा नहीं। अरे कर्म तो वही है, और कर्म चलो यहाँ बच जाओगे, उसके दरबार में तो नहीं बचे। आपने तो वही क्या था, बाहर क्या क्या मदद भाई, चलो बाहर क्या कर्म खराब है, और घरों में क्या, इन दीवालों की आड़ में क्या होगा, वो तो वही रहा जो बाहर हो अंदर। अंतर क्या लिया जाए, यहाँ तो चलो उन्होंने ऐसा विधान बना लिया कि गलत है, गलत है। जब गलत है चाहे यहाँ हो चाहे वहां, उसकी बाकी सजा वहां मिलेगी। आप इसी काम के लिए गए, इसी काम के लिए मानो शरीर मांगा।